हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में अनेकार्थी शब्द टॉपिक से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, काल का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मृत्यु, बी समय, सी अवसर और डी इच्छा। इसमें कौन सा नहीं है? मृत्यु को भी आप काल बोलते हैं, और समय के लिए भी काल शब्द का यूज होता है और अवसर के लिए भी काल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं है? इच्छा जो है वो काल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कनक का निम्नलिखित में से कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सोना, बी धतूरा, सी पलाश और डी पर्व। या इसमें से कौन सा नहीं है? सोना, धतूरा और पलाश को कनक कहा जाता है, जबकि पर्व के लिए पर्व जो है वो अलग शब्द है, उसका अर्थ कुछ और है। तो यहाँ पे पर्व जो है वो सही होगा, क्योंकि कनक का अनेकार्थी शब्द पर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ए काला, बी वेदव्यास, सी कृति और डी एक पक्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, काला कृष्ण को, जब कोई काला हो रहता है तो उसे कृष्ण बोला जाता है। वेदव्यास को भी कृष्ण कहा जाता है। और एक पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष होते हैं, तो एक पक्ष भी कृष्ण है। तो यहाँ पे क्या नहीं है अनेकार्थी शब्द? कृति। तो ऑप्शन सी कृति जो है वो कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कलुष का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए पाप, बी नया, सी गंदगी और डी कलंक। यहाँ पे क्या नहीं है? पाप, कलुष के लिए पाप जो है उसका अनेकार्थी शब्द है, नया भी है और गंदगी भी है और कलंक भी है। यहाँ पे क्या नहीं है अनेकार्थी शब्द? ऑप्शन बी नया जो है वो अलग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, कंज का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी ध्वजा, सी कमल, डी अमृत। यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी ध्वजा। ब्रह्मा के लिए भी कंज का प्रयोग किया जाता है, कमल के लिए भी और अमृत के लिए भी। उसको ब्रह्मा के अर्थ में भी लिया जाता है, कमल के अर्थ में भी और अमृत के अर्थ में भी। घोर का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए भयंकर, बी कठिन, सी मध्य भाग और डी सघन। यहाँ पे भयंकर का प्रयोग भी हम जो है घोर के उसमें करते हैं, कठिन के लिए भी और सघन के लिए भी, जबकि मध्य भाग जो है वो अलग शब्द है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मध्य भाग। क्वेश्चन नंबर 7, जोड़ का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए योग, योग हम जोड़ के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी मेल, सी गांठ और डी खोज। जोड़ के लिए हम कौन कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? उसका भाव आता है, योग में भी आता है जोड़ का। मेल, ये दो व्यक्तियों में मेल हो गया। और सी जो है गांठ, गांठ भी जोड़ के लिए का भाव उसमें आता है। तो यहाँ पे क्या नहीं है इसका जोड़ का अनेकार्थी शब्द? खोज नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, तिच्छा का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए लहर, बी धारदार, सी तेज और डी प्रखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लहर। धारदार के लिए भी जब कोई चीज़ तीक्ष्ण होती है तो उसे धारदार भी कहा जाता है, उसका भाव आता है। और तेज है, प्रखंड है, लहर जो है तीक्ष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, उद्देश्य, निशाना, लक्षणार्थ निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए आरंभ, बी लक्ष्य, सी बंसी और डी भाव। यहाँ पे किसके ये सब हैं?
उद्देश्य, उनका क्या उद्देश्य है या लक्ष्य है। उनका लक्ष्य निशाना के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लक्षणार्थ क्या लक्ष्य है, तो ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 10, अमृत का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए स्वर्ग, बी पारा, सी दूध और डी सूर्य। यहाँ पर स्वर्ग, पारा और दूध जो है वो अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन नहीं है, सूर्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11, अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए आकाश, बी वस्त्र, सी बादल और डी प्रकाश। अंबर का अनेकार्थी शब्द आकाश भी है, वस्त्र भी है और बादल भी है। यहाँ क्या नहीं है, प्रकाश। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए मेष, बी बकरा, सी वृद्ध और डी राशि। यहाँ पे क्या नहीं है, ऑप्शन सी वृद्ध जो है वो मेष का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, बी वरण करने योग्य, सी वरदान और डी शरीर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी शरीर जो है वो वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ण का एक कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रंग, बी अक्षर, सी शब्द और डी वर्णन करना। वर्ण का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है, रंग है, बोलते हैं किस वर्ण का है, अक्षर भी है और शब्द भी है। अक्षर वर्ण कहा जाता है, वर्णमाला, और शब्द भी वर्ण कहा जाता है, जबकि वर्णन करना वर्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए अमृत, बी आकाश, सी व्योम और डी नभ। इसमें कौन सा अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन ए अमृत अनेकार्थी शब्द है, जबकि आकाश, व्योम, नभ ये सब क्या है, समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए घंटा, बी मिनट, सी सेकंड और डी काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काल। काल जो है वो अनेकार्थी शब्द है। इसका क्या क्या अर्थ होता है, समय के लिए भी काल का प्रयोग होता है, मृत्यु के लिए भी काल का प्रयोग होता है, यमराज, शत्रु और अवसर के लिए, सभी के लिए काल का प्रयोग होता है। तो काल अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य, बी इंद्र, सी विष्णु और डी मेघ। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मेघ जो है वो अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन ए पुरंदर, बी कौशिक, सी देवराज और डी मारुत। यहाँ क्या होगा सही, ऑप्शन डी मारुत जो है वो अलग अर्थ प्रकट करता है। मारुत का अर्थ होता है वायु, जबकि शेष जो पुरंदर, कौशिक और देवराज है ये इंद्र के समानार्थक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कटक का एक अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए शिविर, बी समूह, सी सेना और डी कीट। शिविर, समूह और सेना क्या है, वो कटक का अर्थ है, जबकि कीट जो है वो कटक का अर्थ नहीं है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कीट। क्वेश्चन नंबर 20, रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आम, बी रसीला, सी ईख और डी अमरूद। यहाँ पे आम, रसीला और ईख जो है वो रसाल के अनेकार्थी शब्द हैं, जबकि अमरूद अनेकार्थी शब्द रसाल का नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।